दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइटफॉल क्या है। दोस्तों नाइटफॉल को अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें कि ये क्या है, तो ये एक अनैच्छिक क्रिया है। इसके माध्यम से हमारा वीर्य निकलता है। देखिए शरीर में दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री बोलते हैं। वॉलेंट्री मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक और इनवॉलेंट्री मतलब बगैर इच्छा के अनुसार। जिससे हम लोग हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो हमारा मन करता है तो इसको हिलाते हैं, तो ये वॉलेंट्री होता है, ऐच्छिक होता है। और यहीं पे अगर हमारा हाथ पैर अपने हाथ ही से हिलने लग जाए तो इसको हम लोग इनवॉलेंट्री समझते हैं। फिर एक डिजीज़ हो जाती, एक बीमारी हो जाती जिसको हम लोग बोलते हैं मिर्गी। ठीक है, तो ये मिर्गी एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बस एक अनैच्छिक क्रिया ही है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से होती है। यानी हमारा ब्रेन में कुछ दिक्कत हो जाती तो उसकी वजह से हमको हमारा हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं रहता है। सेम ऐसे ही होता है नाइटफॉल। नाइटफॉल भी हमारा एक अनैच्छिक क्रिया है। इसमें भी हमारी कोई इच्छा नहीं होती है वीर्य निकालने की, फिर भी निकल जाता है। जैसे कि हम लोग सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे हमारा पूरा फोकस होता है वीर्य को निकालने पर, वीर्य निकले। क्योंकि हम लोग सेक्स इसी के लिए करते हैं कि ताकि वीर्य निकले। और अगर कोई पुरुष है महिला के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में सेक्स करता है तो उसका मेन फोकस होता है कि वीर्य निकले और उससे उसके बच्चे होंगे। ठीक है, और इधर जब हम लोग नाइटफॉल होता है इंसान को तो उसमें ये होता है कि वो उसकी इच्छा नहीं होती है वीर्य निकलने की, लेकिन फिर भी निकल जाता है। तो क्या इससे कोई दिक्कत होती है शरीर में? जी हाँ, हमारे शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। सारी क्रियाएं नुकसानदायक नहीं होती हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होना ज़रूरी भी है, लेकिन ख़ास तौर पर जो ज़रूरी है बस वही ज़रूरी होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। जैसे हमारा दिल का धड़कना, ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, हमारे हिसाब से नहीं होता, ये अपने आप ही धड़कता रहता है। पाचन क्रिया, तो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। इसमें भी हम नहीं सोचते हैं कि हाँ खाना खाए हैं अब इसको पचाना है, वो खुद ब खुद पच जाता है। तो ये क्रियाएं हमारी सही हैं, जायज़ हैं। लेकिन इसके बजाय जब हम लोगों का वीर्य अपने आप ही निकलने लग जाए या फिर पेशाब के रास्ते में निकलने लग जाए, पेशाब के बाद या पेशाब के पहले निकलने लग जाए और हम नहीं चाहते हैं, तो फिर ये एक प्रॉब्लम्स होती है, ये एक डिजीज़ होती है। इसको रोकना और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसी को तो नाइटफॉल कहते हैं कि जो हमारी बगैर इच्छा के अनुसार वीर्य निकल जाए रात में तो उसको हम नाइटफॉल बोलते हैं। और अगर बिना इच्छा के अनुसार दिन में निकल जाए, जिसको हम लोग देख सकते हैं पेशाब के माध्यम से या पेशाब के पहले या पेशाब के बाद में, तो उसको हम धात बोलते हैं। नाइटफॉल और धात में बस इतना ही अंतर होता है। रात में जो होता है वीर्य निकलता है उसको नाइटफॉल बोलते हैं, जो दिन में हमारी आंखों के सामने निकलता है उसको हम लोग धात बोलते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोग समझ पाए होंगे कि नाइटफॉल क्या है। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि नाइटफॉल क्यों होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जाड़े के मौसम में नाइटफॉल ज़्यादा होने लगता है गर्मियों के मुताबिक। इसके अलावा हम ये भी समझे कि नाइटफॉल का अच्छा इलाज क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसमें क्या क्या परहेज़ करने होते हैं, आने वाले अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और अगर किसी को नाइटफॉल या फिर धात सेक्स टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके फ्री में सलाह ले सकते हैं और उचित परामर्श और इलाज भी करवा सकते हैं। जय हिंद।